Hello students, welcome to the Noble Academy. My name is Abdul Hannan Sheikh and I am your mathematics mentor. लास्ट सेशन में हमने स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 9 विच इज मेंसुरेशन के बारे में बात की थी। वो पूरा चैप्टर हमने विथ थियरी एंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10 विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चलिए ये चैप्टर का हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज के सेशन में, उसका थियरी पार्ट एंड उसकी सारी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये जो है हमारा वो है स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, किस चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंट, हमें एक्सपोनेंट का मीनिंग देखना है। पावर्स क्या होती है, पावर्स का मीनिंग देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, यूजुअल फॉर्म एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, और बाकी इसके हमें थियरी पार्ट सॉल्व करने के बाद इसके एक्सरसाइज पार्ट को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके का एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस नंबर के अंदर ये जो 4 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर पावर दी हुई है 4, मतलब ये जो नंबर 4 है इसके ऊपर जो 4 लिखा हुआ है उसको पावर ना कहकर हम एक्सपोनेंट कहें। जो हमारे चैप्टर का टाइटल है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो एक्सपोनेंट एक्चुअली कहा किसे जाता है, तो कोई एक नंबर होगा उसके ऊपर जितनी उसकी पावर लिखी होगी या एक नंबर लिखा होगा उसे कहा जाएगा एक्सपोनेंट। एंड ये जो नीचे वाला नंबर है इसे कहा जाएगा बेस। तो यहाँ पर दो टर्म्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो नंबर लिखा होगा पहले वो उसे कहेंगे हम बेस, और जो नंबर के ऊपर जितना नंबर लिखा होगा उसे कहेंगे उसका एक्सपोनेंट। हमारे चैप्टर का टाइटल है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट तो हमें यहाँ पर दिख गया, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट और इसे कहते हैं बेस। लेकिन पावर क्या होता है वो देखते हैं। जब बेस और एक्सपोनेंट को हम एक साथ देखेंगे, उसे एक साथ रीड करेंगे, तब यूज होगा वर्ड पावर। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 रेज टू द पावर 4, 4 रेज टू द पावर 4, इस तरीके से उसे देखा जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि बेस और एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो 4 रेज टू 4 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 4 का 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन या इसका मीनिंग। अगर हमें दिया होता 3 रेज टू 2 तो इसका मीनिंग हो जाता 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजों का सॉल्यूशन देखना है इस चैप्टर के अंदर। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज दिए हुए हैं हमें, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और इस चैप्टर में मेन चीज हमें यही पढ़नी है। अगर ये सारे लॉज, ये सारे रूल्स जो है वो हमें समझ में आ गए, ये सारे रूल्स का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, तो ये चैप्टर हमारे लिए एकदम इजी चैप्टर बन जाएगा। बस ये रूल्स हमको अच्छे से समझना है। तो ये देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज हमें यहाँ पर दिया हुआ है a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ए हमारा यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक इंटीजर हम मान लेते हैं जिसकी एक्सपोनेंट हमें दी हुई है 0। तो a का जब एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 रेज टू 0, उसका आंसर आ जाएगा 1। 3 रेज टू 0, आंसर आ जाएगा हमारा 1। 1000 रेज टू 0, आंसर उसका भी आ जाएगा हमारा 1। कोई भी नंबर होगा उसके एक्सपोनेंट अगर 0 आ गया तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। लेकिन किस तरीके से 1 आ रहा है वो देखते हैं। सी, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 1 एंड 2 रेज टू 0, इस तरीके के हमने नंबर्स लिखे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 रेज टू 3 का मीनिंग होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हियर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हियर इज 2 मल्टीप्लाई बाय, कुछ नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर हमें आंसर देखना। So you can see here 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 and here is 2। ओके, अब हमें लिखना है यहाँ पर आंसर। हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आंसर आ रहा है 1, यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 1। लेकिन किस तरीके से वो यहाँ पर हम देखने का ट्राई करेंगे। 8 से अगर हम 4 पे गए तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, 8 बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4 2 जा 8। इसका मतलब हमने 4 से उसे 2 से हमने उसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 4। इसी तरीके से 4 से जब हम 2 पर जाएंगे, अगेन हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2।
अगेन हमने डिवाइड बाय 2 किया। अब जब 2 से हमें 1 पर जाना है तो अगेन हमने डिवाइड बाय 2 करना रहेगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। डिवाइड बाय 2 होता जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 होगा और आंसर आएगा हमारा 1। ऐसा सारे नंबर्स के अंदर इस तरीके से होगा, जब भी हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 1। तो इसीलिए ये रूल हमें बताया गया है, जब भी किसी नंबर की 0 एक्सपोनेंट होगा उसके ऊपर तो उसका आंसर सिंपल ही आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल में हमें क्या बताया गया है वो देखना है। a⁻1 इज इक्वल टू a, एकदम ईजी है, कुछ इसमें समझने की बात नहीं है। a⁻1 इज इक्वल टू a, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 1 दी हुई है, उसका एक्सपोनेंट हमें 1 दिया हुआ है, तो आंसर हमेशा वो जो नंबर था, वो जो बेस था, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2, 5⁻1 इज इक्वल टू 5, 1000⁻1 इज इक्वल टू 1000। तो सिंपली हमें याद रखना है, जब भी किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 होगी तो आंसर आएगा 1, जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट 1 होगा तो आंसर आएगा वही नंबर इटसेल्फ। ये थे हमारे 2 रूल्स। अब देखना है हमें थर्ड एंड फोर्थ रूल्स। थर्ड एंड फोर्थ रूल्स हम कंबाइंड देखेंगे, उसमें होता है क्या, a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m plus n, a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m minus n। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले टर्म दोनों में सेम है, ये वाले टर्म भी दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का साइन, और यहाँ पर डिफरेंस है इधर। तो ये रूल वर्क कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। यू कैन सी हियर, कोई भी नंबर है, हम लिखते हैं यहाँ पर एक बेस है, बेस 1 एंड यहाँ पर लिखा है बेस 2, दोनों बेस सेम है। अगर यहाँ पर हमने लिखा बेस सेम है दोनों के, और इसकी पावर जो है वो डिफरेंट, इसके जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट 1 एंड एक्सपोनेंट 2। और जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो ये दोनों एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंट 1 प्लस एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। लेकिन जब डिवीजन की जगह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जगह यहाँ पर डिवीजन का साइन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा एक्सपोनेंट 1 माइनस एक्सपोनेंट 2। ओके, नंबर से समझते हैं हम, इसके कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पर। यू कैन सी हियर, अगर हमने यहाँ पर लिखा है 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 2⁵3, इस तरीके से यू कैन सी हियर बेस दोनों के सेम है, सिर्फ एक्सपोनेंट डिफरेंट है। और सेम यही नंबर को हमने लिखा 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵3। तो किस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन होगा वो देखना है। यहाँ पर 2⁵ एंड बीच में साइन है मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ पर बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर है 3 एंड 5, तो दोनों का हमें प्लस कर देना है, 5 प्लस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2⁵8। हमारा आंसर आ जाएगा 2⁵8। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 यहाँ पर सिर्फ साइन आ गया डिवीजन का, तो अगेन हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे 5 माइनस 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2⁵2। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये दोनों रूल वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। अगेन बेस अगर सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सपोनेंट का एडिशन करना है। और बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और साइन डिवीजन की है, तो हमें सिर्फ उसका माइनस करना है। अगर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिया होता 2⁵3 मल्टीप्लाई बाय 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 2⁵1, कुछ इस तरीके से हमें नंबर दिए होते, तो भी यहाँ पर यही रूल लगता, भले 2 हमें 3 टाइम्स दिया हुआ, 4 टाइम्स दिया हो, 5 टाइम्स दिया हो, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब पावर का हमें एडिशन कर देना है। तो यहाँ पर 3 प्लस 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, सो 2⁵9 हमारा आंसर है। इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे ये 2 रूल्स। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हमें बताया गया है, जब भी किसी बेस की पावर होगी -n, तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a⁻m। इसका मीनिंग है, जब हमने एक बेस लिखा 2, उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट लिखा हमने -3, तो जब हमें इसकी माइनस जो एक्सपोनेंट है माइनस, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो वो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2⁵3, मतलब हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे वो बन जाएगा हमारा पॉजिटिव नंबर। अगर वहीं हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय 2⁻⁻5, और इस एक्सपोनेंट को जब हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वो बन जाएगा 2⁵5 डिवाइड बाय 1, और जनरली नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए बन जाएगा 2⁵5।
मतलब जब ये नंबर डिनोमिनेटर में था और इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो माइनस थी, उसे प्लस करने के लिए हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और जब ये नंबर या एक्सपोनेंट माइनस में था लेकिन वो न्यूमरेटर में था तो हमने उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। बस ये रूल का मीनिंग सिर्फ इतना है। यहाँ पर दिया हुआ है a रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू a बाय a रेस टू m। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हमें कहा गया है a रेस टू m इंटू n, a रेस टू m एंड रेस टू n। तो हमारा आंसर आ गया a रेस टू m इंटू n। किस तरीके से हुआ, जैसे यहाँ पर दिया है 2 रेस टू 3 और इसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट दिया है हमें 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 रेस टू 3 इंटू 2। इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर दिया है 5 रेस टू 2 रेस टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रेस टू 2 इंटू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 रेस टू 0 और आंसर आ जाएगा हमारा 1। और इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो 3 2 6, तो 2 रेस टू 6 हमारा आंसर। अगर यहाँ पर हमें दिया है 3 रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट विल बिकम 3 रेस टू 5 1 5 दैट इज -5। तो कुछ इस तरीके से हमें ये सारे रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा 6th रूल और उसके एग्जाम्पल हमने वहां पर देखे। अब देखते हैं हम हमारा 7th नंबर का रूल क्या बोल रहा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है a b रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m एंड b रेस टू m, और a डिवाइड बाय b रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m एंड b रेस टू m। ये 7th और 8th रूल भी सेम है, किस तरीके से वो देखते हैं। अगर हमें यहाँ पर दिया है 2 इंटू 5, हमें दो बेस दिए हुए 2 एंड 5, और अगर ये दोनों बेस का एक्सपोनेंट हमें सेम दिया हुआ है 3 एंड 3, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेस टू, एक्सपोनेंट को हम एक बार लिख सकते हैं और ये दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर साइन मल्टीप्लिकेशन का हो तो, और वाइस वर्सा इसमें से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है 3 इंटू 2 रेस टू 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 5, मतलब वाइस वर्सा भी हम इसे लिख सकते हैं। और अगर सेम नंबर हमें दिए हुए 2 रेस टू 3 डिवाइड बाय 5 रेस टू 3, तो हमें इसे लिखना होगा 2 डिवाइड बाय 5 रेस टू 3, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 3 बाय 4 रेस टू 5, सो इज इक्वल टू 3 बाय 5 डिवाइड बाय 4 रेस टू 5। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेस टू 5 डिवाइड बाय 4 रेस टू 5, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 7 एंड 8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने ये सारे रूल्स का एक्सप्लेनेशन देखा। अब इसी रूल के बेस पे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये जो रूल है उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है 15,0,0,0,0,0, इस टाइप का हमें कुछ नंबर दिया हुआ है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत बड़े जो लार्ज नंबर होते हैं या बहुत छोटे जो स्मॉलर नंबर होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने से वो नंबर को हमें नरेट करना या बताना इजी हो जाता है, तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना उसका सिंपल ही मीनिंग होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का उसके बाजू में हमें डेसिमल पुट करना है, वो बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किस तरीके से ये डेसिमल को पुट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो यू कैन सी हियर, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो डेसिमल जब भी कोई नंबर में नहीं होगा तो वो होगा लास्ट के अंदर, मतलब यहाँ। अब डेसिमल को हमें यहाँ से उठाकर 1 के बाजू में लेकर आना है। अब जब डेसिमल 1 के पास आ जाएगा तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 1.5। ये नंबर हमारा इतना बन जाएगा 1.5 और 000 एज इट इज रहेंगे। लेकिन डेसिमल यहाँ था, उसे उठाकर हम यहाँ लेकर आए तो वैल्यू में कुछ तो चेंज आया होगा, तो वो चेंज क्या आएगा वो हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। सो यू कैन सी हियर, डेसिमल यहाँ था, यहाँ से उठाकर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उठाकर लेकर आए। तो जब भी हमारा डेसिमल जो होगा, ये है हमारा डेसिमल, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो जो हमारी पावर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगी। जब भी हम नंबर, ये जो डेसिमल है इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी पावर पॉजिटिव होती जाएगी, और जब भी हम इस डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारी पावर है
वो नेगेटिव होती जाएगी, जो हमारी पावर है वो नेगेटिव होती जाएगी जब हम इसे राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तब। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तब पावर पॉजिटिव होती जाएगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी, और जब भी हम इसे राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी पावर नेगेटिव होती जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। सो यू कैन सी हियर पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हम उठाकर पॉइंट को इधर लाए तो ये बन गया 1.5। अब हमें लिखना है इंटू 10⁻², इसकी पावर लिखनी है, और अभी हमने देखा हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी पावर पॉजिटिव में आएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कितने स्टेप हम आगे बढ़े हैं यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻11 हमारा आंसर बन जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻11। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर पॉइंट डेसिमल दिया हुआ है, वो डेसिमल को हमें 7 के बाजू में लाना है। ये जो नंबर दिया हुआ है हमें इसके बाजू में लाना है, तो ये नंबर जो है हमारा वो बन जाएगा 7.0। ये नंबर हमारा बन जाएगा 7.0। अब हमने डेसिमल को यहाँ से उठाकर इधर लाया, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ इसे ट्रांसपोज किया, एंड एज वी नो राइट हैंड साइड की तरफ जब भी ले जाएंगे तो हमारी पावर नेगेटिव होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7.0 और कितने स्टेप्स हम इसे राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स हमने ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 7.0 इंटू 10⁻⁻6। ये बन जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻6। कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है नंबर्स का। हमको सिर्फ याद जो रखना है वो इतनी चीजें हमें याद रखनी है, अगर ये याद हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म किसे कहा जाता है? यूजुअल फॉर्म में हमें डेसिमल्स ऑलरेडी दे दिए होंगे, हमें डेसिमल को रिमूव करना होगा, डेसिमल को हमें रिमूव करना होगा, उसे कहा जाता है यूजुअल फॉर्म। किस तरीके से करते हैं चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है वहां पर 3.592, तो इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 3592। अब डेसिमल यहाँ पर 3 डिजिट्स के आगे था, तो जब 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल था तो हमने यहाँ पर रिमूव किया तो नीचे आ जाएगा 10,000, सॉरी 1000। 3 डिजिट के आगे था तो नीचे आ गया 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बन जाएगा 3592 डिवाइड बाय 1000 का मीनिंग होता है 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। और जो हमने थियरी लेक्चर में एक्सपोनेंट के रूल्स देखे थे, लॉज देखे थे, उसके हिसाब से ये बन जाएगा 3592 इंटू 10⁻²। यहाँ पर -5 है और ये आ जाएगा -3, सो इट विल बिकम 3592 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁸। इस तरीके से अभी हमने कन्वर्ट किया। अब ये जो 10⁻⁸ है इसे हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय 10⁻⁸। ये आ गया हमारा पॉजिटिव पावर के अंदर। जब 10⁻⁸ डिनोमिनेटर में आया, इसका मतलब हमें 8 डिजिट के आगे पॉइंट पुट करना रहेगा, 8 डिजिट के आगे हमें पॉइंट पुट करना रहेगा। तो ये जो नंबर है वो बन जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 डिजिट हमें ऑलरेडी दिए हुए 3592। अब इसके आगे हम और 4 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेसिमल, मतलब यूजुअल फॉर्म में हमारा ये नंबर जो है वो बन गया 0.0000359। ये था हमारा यूजुअल फॉर्म। ये जो नंबर था इसका पहले हमने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, और ये जो पावर थी उसके साथ हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारा आंसर आ गया 0.0000359। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर दिया गया है 8.295 इंटू 10⁻⁶। अगेन हमें डेसिमल रिमूव करना होगा, ये बन जाएगा 8295 एंड डिवाइड बाय 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट है, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ एंड यहाँ पर है 10⁻⁶। अब ये नंबर बन जाएगा हमारा 8295 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ माइनस 3, तो यहाँ पर बन जाएगा 8295 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, सो 10⁻3। बस ये जो है हमारा फॉर्म आ गया है। अब ये 10⁻3 मतलब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 8295,000।
ये हो गया हमारे इस नंबर का यूजुअल फॉर्म। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका कन्वर्जन किया यूजुअल फॉर्म के अंदर। यू कैन सी दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। हमने बहुत सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे, बस उसी को अप्लाई करके यहाँ पर हमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 3 रेज टू -2 -4 रेज टू -2 एंड 1/2 रेज टू -5। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए और उनके एक्सपोनेंट्स हमें दिए हुए माइनस में। तो हमने एक लो यहाँ पर पढ़ा था, इफ a रेज टू -1 इट विल बिकम 1/a रेज टू 1 और a रेज टू -m इट विल बिकम 1/a रेज टू m। तो यहाँ पर ये लो जो था, जब भी पावर माइनस होगी तो हम उसे 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तब जाकर पावर जो है वो प्लस बन जाएगी। तो यही लो अप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन 3 रेज टू -2 दिया हुआ है हमें, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमें -2 दिया हुआ है, इसे हमें प्लस करना होगा। सो इट विल बिकम 1/3 रेज टू 2 अकॉर्डिंग टू द लो। नाउ 1/3 का जो स्क्वायर होता है 3 3 9, सो आवर आंसर विल बी 1/9। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें बोला गया है -4 रेज टू -2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/-4 रेज टू 2। यू कैन सी हियर a रेज टू -1 था, तो यहाँ पर बना a रेज टू 1, 1 डिवाइड बाई a रेज टू 1। तो यहाँ पर भी ये जो इसका एक्सपोनेंट है -2 वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो -4 बेस है वो एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो यू कैन सी हियर 1 डिवाइड बाय -4 का हमें स्क्वायर करना है, तो सो 4 4 विल बी बिकम 16। सो आवर आंसर विल बी 1/16। यहाँ पर आंसर हमारा -16 नहीं आएगा, क्योंकि जब -4 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा तो यहाँ पर 4 4 16 एंड माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, दैट्स व्हाई हियर इज +16। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला गया है हमें 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू -5। हमें यहाँ पर पावर माइनस में दी हुई है, तो हमें सबसे पहले उसे प्लस में कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ पर बेस दिया है हमें 1/2। सो 1/2 को 2 की पावर जब -5 दी है, हमें प्लस करना है, तो हम इसका इनवर्स लिख देंगे। इट विल बिकम 2 डिवाइड बाय 1 रेज टू 5। ये बन जाएगा हमारा पावर पॉजिटिव। नाउ 2 रेज टू 5 इट विल बिकम 32 एंड 1 रेज टू 5 विल बिकम 1। सो आवर आंसर विल बी 32। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 32। 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 32। ये हमारा फिनिश हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, you can see here simplify and express the result in power notation with a positive exponent। हमें कहा गया है ये सारे नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमें पावर के फॉर्म में हमारा आंसर लिखना है, लेकिन वो पावर होनी चाहिए हमारी पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, -4 रेज टू 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू 8। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है -4 रेज टू 5 एंड डिवाइड बाय -4 रेज टू 8। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी, हम देख सकते हैं हमने एक लो पढ़ा था जिसमें बेस सेम थे एंड ये जो एक्सपोनेंट्स थे वो डिफरेंट थे। कुछ इस तरीके से था वो लो, a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n। तो जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, ये लो जो था वो एक्सप्रेस करता है a रेज टू m माइनस n, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, इसीलिए दोनों एक्सपोनेंट का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बेस जो है वो सेम है एंड पावर इसकी अलग अलग है, तो यहाँ पर पावर का सबट्रैक्शन होगा। सो आवर आंसर विल बिकम, यहाँ पर हम लिखेंगे -4 रेज टू 5 - 8। यहाँ पर 8 - 5 नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वो डिनोमिनेटर में, हमेशा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होगा, तो हम लिखेंगे 5 - 8। सो हियर इज -4 रेज टू 5 में से जब 8 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा -3। अब हमें कहा गया है रिजल्ट पावर नोटेशन में लिखना है, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव पावर में हमें लिखना है। तो सो आवर आंसर विल बिकम हियर आवर आंसर विल बिकम 1/-4 रेज टू 3। कुछ इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी हियर सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू 3 रेज टू 2। कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है ये सम। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 रेज टू 2 एंड डिवाइड बाय 2 रेज टू 3 रेज टू 2। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट था ये दोनों के पास था, इसलिए हमने इंडिविजुअली अलग कर दिया उसे। 1 रेज टू 2 इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइड बाय 2 रेज टू 3 रेज टू 2।
ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है a रेस टू m रेस टू n। तो यहाँ पर ये जो दोनों m एंड n पावर है इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 रेस टू 3 2 जा 6, सो आवर आंसर विल बी 1/2 रेस टू 6। इस तरीके से कुछ हमारा आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 का हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कहा गया है -3 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेस टू 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट 4 है। सो यू कैन सी हियर ये जो माइनस दिया हुआ है पहले हम इसे अलग कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 4 एंड रेस टू 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 4 एंड डिवाइड बाय 3 रेस टू 4। कुछ इस तरीके से हमने ये सारे नंबर्स को लिख दिया है। 3 रेस टू 4 डिवाइड बाय 3 रेस टू 4 है, सो हियर यू कैन सी दैट 3 रेस टू 4 एंड 3 रेस टू 4 गेट कैंसल्ड आउट। 1 रेस टू -1 रेस टू 4 दिया हुआ है, मतलब -1 का हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी -1 का हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एज वी नो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा +1। और हमेशा हमें ये चीज़ पता है कि जब भी किसी नंबर की माइनस बेस वाले का एक्सपोनेंट जब पॉजिटिव होगा तो हमेशा उसकी जो माइनस साइन है वो रिमूव हो जाएगी, जब एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर में होगा तब। तो यहाँ पर बन जाएगा -1 रेस टू 4 इट बिकम्स +1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 4 एंड 5 रेस टू 4 1 जा 5 रेस टू 4, सो आवर आंसर विल बी 5 रेस टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा गया है 3 रेस टू -7, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रेस टू -7 डिवाइड बाय 3 रेस टू -10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू -5। कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है। यू कैन सी हियर यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेस टू -7 माइनस ये -10 है तो वो इधर आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू -5। अगर डायरेक्ट ये तीनों नंबर्स का हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो भी हम कर सकते हैं। सो हियर 3 रेस टू -7 प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू -5। तो यहाँ पर होगा 3 रेस टू 10 में से 7 गया, मतलब 3 रेस टू 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू -5। अब ये बेस हमारे पास सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पर इसके जो एक्सपोनेंट है उसका सम हो जाएगा। सो हियर 3 रेस टू 3 प्लस -5, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर नंबर। तो 3 रेस टू 3 प्लस माइनस माइनस, सो हियर इज -5 and 3 raised to 3 minus 5 is equal to -2. So our answer will be 3 raised to -2, or we can write like this 1/3 raised to 2. तो हमारा आंसर आ गया है 1/3 raised to 2. You can take screenshot. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर द क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन का हमें फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है 2 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय -7 रेस टू -3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रेस टू -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -7 रेस टू -3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें पावर सेम दी हुई है लेकिन बेस अलग अलग है दोनों का, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू -7 रेस टू -3। यहाँ पर दोनों नंबर्स की पावर को एक करके हमने लिख दिया। 7 2 जा 14, सो हियर इज -14 रेस टू -3 एंड आवर आंसर विल बी 1/-14 रेस टू 3। ये बन जाएगा हमारा आंसर। और जनरली हम ये माइनस डिनोमिनेटर में ना लिखकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में लिखते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा -1/14 रेस टू 3। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू। हमें ये सारे नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हमें जितने भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे इस चैप्टर में सबसे मेन चीज वही है। अगर हमने वो सारे रूल्स लर्न कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इच। हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 3 रेस टू 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो इट विल बिकम 1 प्लस 4 रेस टू -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 2 एंड 2 2 का जो स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। इधर 4 1 जा 4 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ इस तरीके से बन गया। सो हियर इज 4 4 गोट कैंसल आउट एंड 4 + 1 5, सो आवर आंसर विल बी +5। ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 रेस टू -1, सो देयरफॉर
2 रेस टू माइनस 1 and 4 रेस टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू माइनस 2, 2 रेस टू माइनस 1 become 2 रेस 1 by 2 and multiply by 1 by 4 and divide by 2 divide by sorry and divide by 1 by 2 रेस टू 2। जितने भी माइनस पावर थी हमने उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यू कैन सी हियर 1 1 जा 1 एंड डिवाइड बाय 4 2 जा 8 एंड डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू 2। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय ये जो 8 लिखा हुआ है इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रेस टू 3 एंड डिवाइड बाय यहाँ पर है 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू 2। यू कैन सी हियर जब भी डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा वो इनवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 रेस टू 3। कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ पर ये जो 2 है बेस सेम है एंड दोनों के एक्सपोनेंट हमें डिफरेंट दिए हुए, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 रेस टू 2 माइनस 3 बिकॉज ये दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, सो 2 रेस टू -1 इट विल बी आवर आंसर। और अगर हमें इसे पॉजिटिव पावर में लिखना है तो 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू। वही क्वेश्चन है, उसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमें सोल्व करना है। 1 बाय 2 रेस टू -2 दिया हुआ है, हम इसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 2 डिवाइड बाय 1 रेस टू 2 प्लस अगेन 1 बाय 3 दिया हुआ है, हम इसे भी इन्वर्स कर देंगे 3 बाय 1 रेस टू 2 एंड प्लस 1 बाय 4 दिया, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 रेस टू। इस तरीके से हमने लिख दिया। सारी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ गई। अब ये जो डिवाइड बाय 1 है इसकी हम जितनी भी पावर करेंगे डिवीजन में 1 ही रहेगा, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर होगा 2 रेस टू 2 विच मीन्स 4 प्लस 3 रेस टू 2, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। So you can see here 16 plus 9 is equal to 25 and plus 4 is equal to 29. So our answer will become 29. Now fourth question में हमें कहा गया है 3 रेस टू -1, 4 रेस टू -1 and 5 रेस टू -1 और सबकी पावर हमें दी है 0। जब भी हमें पहले माइनस पावर दिखेगी या माइनस एक्सपोनेंट दिखेगा तो उसे हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली लास्ट में हमें 0 दिया है। हम जितना भी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे एक नंबर जो हमारे पास आएगा उसकी पावर अल्टीमेटली 0 होनी है और 0 होने के बाद वो नंबर बन जाएगा 1, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 1। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड का फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है। यू कैन सी हियर -2 बाय 3 रेस टू -2 एंड रेस टू 2। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसकी पावर माइनस है तो हम इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 3 बाय 2 रेस टू 2 एंड इसकी पावर हमें दी हुई है 2। ये बेस है और यहाँ पर हमें पावर्स दी, एक एक्सपोनेंट दिया है उसका दूसरा एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -3 डिवाइड बाय 2 रेस टू हियर 2 2 जा, तो यहाँ पर आ गया 4। नाउ -3 बाय 2 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 का जो 4 टाइम्स 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 81 बिकॉज हियर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81। और इसी तरीके से जब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 60, सो आवर आंसर विल बिकम 81 डिवाइड बाय 60। और हमें यहाँ पर -3 बाय 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर -4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हियर इज माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस अल्टीमेटली प्लस आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 81 डिवाइड बाय 60। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। सो यू कैन सी इवेल्युएट। हमें यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हैं इसे इवेल्युएट करना है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 8 रेस टू -1, सो हियर 8 रेस टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 3 एंड डिवाइड बाय 2 रेस टू -4। हम जब भी नेगेटिव पावर्स देखते हैं उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 5 रेस टू 3 एंड डिवाइड बाय 8, क्योंकि यहाँ पर 8 रेस टू -1 था तो हमने 8 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 4। इसकी भी पावर यहाँ पर माइनस थी, हम ऊपर ले गए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई।
अब यहाँ पर बनेगा 5/3 डिवाइड बाय, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ बिकॉज 2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास 8 एंड यहाँ पर 2/4, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ यू कैन सी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4 - 3 हो जाएगा यहाँ पर। सो 5/3 इंटू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, सो 2/1 एंड 5 का जो क्यूब है वो हमें पता है वो होता है 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 125 2 से होता है हमारा 250, सो आवर आंसर विल बिकम 250। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है, यू कैन सी ये 5⁻⁻1, तो हमने यहाँ पर लिखा 5⁻⁻1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6⁻1। सबकी हमें पावर नेगेटिव में दी हुई है, तो हम सबकी पावर को, ये जो एक्सपोनेंट है इसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6। इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। ना 1 1 जा 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, सो आवर आंसर विल बी 1/60। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। Question number 5. Find the value of m for which 5m divided by 5⁻³ is equal to 5/5। हमें यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स का डिवीजन हो रहा है इसमें हमें आंसर दे दिया हुआ है और हमें कहा गया है ये जो 5 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है m, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि m की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। यू कैन सी हियर 5m डिवाइड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5/5। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ। अब हम यहाँ पर जो हमने लॉस पढ़े थे सारे वो लॉस का रूल लगाएंगे। यहाँ पर बेस हमारा सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हमें पता है जब भी बेस सेम हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो दोनों के एक्सपोनेंट का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5m-3 इज इक्वल टू 5/5। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5m माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड हियर इज 3 इज इक्वल टू 5/5। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 5 की पावर यहाँ पर है एक्सपोनेंट m+3 और यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट है 5। मतलब जब बेस दोनों के सेम है तो दोनों की पावर भी यहाँ पर सेम हो जाएगी। m+3 इज इक्वल टू 5, सो वी विल राइट हियर m+3 इज इक्वल टू 5। अब ये जो 3 है इसे हम सामने ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा m इज इक्वल टू 5 - 3। यहाँ पर पॉजिटिव में था, जब इसे राइट हैंड साइड पर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। सो m इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। सो जो m की वैल्यू हमारे पास आई वो है +2। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है यहाँ पर इवेल्युएट दिस एंड दिस। दो क्वेश्चन हमें दिए हुए, उसे इवेल्युएट करना है हमें। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें पावर नेगेटिव दी है -1, तो पहले हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 3/1 माइनस, यहाँ पर भी पावर नेगेटिव में तो ये बन जाएगा 4/1 और ये दोनों की पावर है यहाँ पर -1, तो इसे हम एज इट इज पहले रहने देते हैं। नाउ यू कैन सी हियर 3/1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4/1 इज इक्वल टू 4 और ये दोनों की पावर हमें यहाँ पर दी हुई है -1। सो यू कैन सी हियर 3 - 4 इज इक्वल टू -1 और -1 की पावर आ जाएगी -1। सो इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय -1 ये हमने 1 के डिनोमिनेटर में लिखा और उसका जो माइनस था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सो 1 की पावर होगी हमारे पास 1 एंड 1 1 जा 1 होगा, सो आवर आंसर विल बिकम -1। यहाँ पर जो है हमारा आंसर वो आ जाएगा -1। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, यू कैन सी 5/8⁻⁻7, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8/5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 8/5⁻4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/8⁻+4। दोनों पावर माइनस में थी तो हमने उसे प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं 8⁻7 डिवाइड बाय 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 5⁻4 डिवाइड बाय 8⁻4। यू कैन सी हियर यहाँ पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर का बेस सेम है और बीच में दोनों के डिवीजन का साइन है। ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों डिवीजन में। तो हम यहाँ पर लो लगा सकते हैं, जो जब बेस सेम होगा, बीच में डिवीजन होगा और
पावर अलग अलग होगी तो दोनों एक्सपोनेंट का माइनस हो जाएगा. सो हियर इट विल बिकम 8 raised to 7 minus 4 and multiply by 5 raised to 4 minus 7. सेम इसी तरीके का रूल हमने यहाँ पर पुट किया है. नाउ यू कैन सी हियर 8 raised to 7 में से जब 4 माइनस होगा सो इट विल बिकम प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 4 में से 7 माइनस होगा सो इट विल बिकम 5 raised to minus 3. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 8 का हमें क्यूब करना है इधर. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइड बाय ये जो 5 की पावर प्लस माइनस 3 है इसे प्लस करने के लिए हम डिवीजन में लिख देंगे. सो इट विल बिकम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. यू कैन सी हियर 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा हमें करना है. सो हियर इज 64 8 जा 32 एंड 3 कैरी 8 6 जा 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51 which will become 512 and divide by 5 5 जा 25 and 25 5 जा हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125. सो आवर आंसर विल बिकम 512 डिवाइड बाय 125. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 7. यू कैन सी हियर फर्स्ट हमें दिया गया यहाँ पर इसे हमें इवेल्युएट करना है. 25 इंटू टी रेज टू माइनस 4 5 raised to minus 3 into 10 and t raised to minus 8 and t is not equal to 0. मतलब t की वैल्यू 0 नहीं है तो हमें इसे इवेल्युएट करना है. तो चलिए देखते हैं. 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू टी रेज टू माइनस 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू माइनस 3 इंटू 10 को हम लिखेंगे 5 2 जा 10 एंड टी रेज टू माइनस 8. अब ये हमने 10 और 25 को इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर 5 का बेस हमें दिया हुआ, तो हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो एक्सपोनेंट है उसका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा. यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर भी रहेगी 1. सो यू कैन सी हियर 5 रेज टू 2 ये जो पावर है यहाँ पर t रेज टू माइनस 4. अब यहाँ पर t की जो पावर है नीचे माइनस 8 है और यहाँ पर दोनों डिवीजन में तो इधर बन जाएगा माइनस माइनस 8 बिकॉज हमने दोनों पावर का सब्सट्रैक्शन कर दिया. और नीचे यहाँ पर होगा 5 रेज टू माइनस 3 प्लस 1 एंड 2 रेज टू 1 एज इट इज. अब यहाँ पर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 5 रेज टू 2 इंटू टी रेज टू यहाँ पर दिया है माइनस 4 माइनस माइनस 8. सो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस. सो माइनस 4 प्लस 8 एंड डिवाइड बाय 5 रेज टू माइनस 3 प्लस 1. सो 5 रेज टू माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. इस तरीके से हमारे यहाँ पर नंबर आ गए. नाउ यू कैन सी हियर 5 रेज टू 2 एंड 5 रेज टू माइनस 2. तो ये बन जाएगा 5 रेज टू 2 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू माइनस 4 प्लस 8. सो इट विल बिकम टी रेज टू 4 एंड डिवाइड बाय 2 एज इट इज. अब यहाँ पर होगा 5 रेज टू माइनस माइनस प्लस एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू 4 एंड डिवाइड बाय 2. कुछ इस तरीके से हमारा नंबर बन गया. अब 5 का हमें क्यूब 5 रेज टू 4 दिया हुआ है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है. यू कैन सी हियर 5 5 जा 25 तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे हम. सो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू 4 एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बिकम अवर आंसर. यह आ गया हमारा आंसर. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 3 रेज टू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड 125. इस तरीके से हमें सारे नंबर दिए गए. यू कैन सी हियर यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये जो 125 है ये 5 का कुछ पावर हो सकता है और यहाँ पर भी 5 का पावर दिया हुआ. तो हम पहले नंबर्स को स्प्लिट करेंगे. यहाँ पर यू कैन सी हियर सेकंड 3 रेज टू माइनस 5. सो 3 रेज टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10 जो पावर थी वो एज इट इज आ जाएगी -5 और यहाँ पर भी -5 एंड मल्टीप्लाई बाय 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 रेज टू 3 एंड डिवाइड बाय 5 रेज टू -7 एंड मल्टीप्लाई बाय 6. 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और यहाँ पर -5 हियर इज -5. इस तरीके से हमने सारे नंबर्स को स्प्लिट किया. नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पर 3 की पावर -5 दी है और नीचे भी 3 की पावर -5 दी हुई है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कट हो जाएंगे. यू कैन सी हियर 3 रेज टू -5 एंड 3 रेज टू -5. अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 रेज टू -5 एंड 2 रेज टू -5. ये नंबर्स भी कट हो जाएंगे डायरेक्ट हमारे पास. अब जो रिमेनिंग है हमारे पास वो बचा 5 रेज टू -5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3
एंड डिवाइड बाय 5⁻⁻7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर में हम देखते हैं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दोनों नंबर का एडिशन हो जाएगा। सो 5⁻5 प्लस 3 एंड 5⁻7 एज इट इज। सो हियर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5⁻5 प्लस 3 इट विल बिकम -2 एंड डिवाइड बाय 5⁻7। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5⁻2 एंड -7, बिकॉज डिवीजन का साइन है तो दोनों के एक्सपोनेंट का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 5⁻2 एंड प्लस 7, सो इट विल बिकम 5⁻7 में से 2 जाएगा तो 5, और हमारा आंसर आया 5⁻5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी अभी हमने देखा था। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है वो हमने अभी थियरी लेक्चर में देखा। तो ये सारे नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो डेसिमल है वो इधर दिया हुआ है, और डेसिमल को हमें पुट करना है यहाँ 1 डिजिट के बाद, मतलब 8 के बाजू में पुट करना है। तो इतने स्टेप डेसिमल को हमको आगे लेकर जाना पड़ेगा। एंड एज वी नो दैट, जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करते जाएंगे आगे, तो जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी हमारी। एंड जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे ट्रांसपोज करते जाएंगे, तो जो पावर है हमारी वो आ जाएगी पॉजिटिव में। ये चीज़ सिर्फ हमें याद रखनी है कि जब भी हम ये नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएं, जब भी हम नंबर को राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव होती जाएगी, और जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तब हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 0 को हमें पुट करना है 8 के बाजू में, मतलब हमें कितने स्टेप आगे की तरफ जाना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा 8.5 इंटू 10⁻12। लेकिन 12 जो है वो प्लस आएगा या माइनस, तो अभी हमने देखा, हमने यहाँ पर डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ पुट किया है। जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻12। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है, अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें डेसिमल को इस तरफ 9 के बाजू में पुट करना रहेगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें देखना है कि इसका 10 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब 12 डिजिट हम राइट हैंड साइड की तरफ ले गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻12। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये नंबर, यहाँ पर डेसिमल पूरे नंबर्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल कहीं नहीं है, तो वो यहाँ पर लास्ट में होगा। तो लास्ट से हमें डेसिमल को उठा के 6 के बाजू में पुट करना है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 6.02। तो हम लिखेंगे 6.02 एंड मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर हमें 10 का एक्सपोनेंट लिखना है। सो यू कैन सी हियर कितने स्टेप हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा वो देखते हैं। सो हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So our answer will become 10 raised to plus 15, 6.02 into 10 raised to plus 15। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें बोला गया है, इधर हमें पॉइंट दिया हुआ है, इस डेसिमल को पुट करना है हमें यहाँ पर 8 के पास, मतलब 8 के बाजू में हमें पुट करना है। तो अगेन हमारा जो आंसर है वो आएगा 8.37 इंटू 10⁻²। अब हमें इसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है, कितना एक्सपोनेंट आएगा। यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 डिजिट हम राइट हैंड साइड की तरफ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻9। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया है डेसिमल कहीं नहीं है, तो वो हमेशा यहाँ पर लास्ट में होगा, उसे यहाँ से हमें ट्रांसपोज करना है 3 के पास, मतलब 3 के बाजू में। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर बन जाएगा 3.186 इंटू, अब हमें इसका 10 का एक्सपोनेंट लिखना है। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10,
10 डिजिट हमने इसे ट्रांसपोज किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज टू प्लस 10, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने डेसिमल को पुट किया, एंड एज वी नो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब भी हम ले जाएंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया 10 रेज टू 10। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और पावर विल बी 10 रेज टू 10। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हियर एक्सप्लेन द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। अब हमें ये जो नंबर्स है इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू कैन सी हियर, ये जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए थे ये सारे यूजुअल फॉर्म में थे, जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमें ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए इसे अगेन यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.02 इंटू 10 रेज टू -6 दिया हुआ है। पहले यहाँ पर ये जो 3.02 दिया है हमें 3.02, इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 302 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 रेज टू 2। 100 आएगा डिनोमिनेटर में, जिसे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू 2, एंड यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -6। अब ये जो 10 रेज टू 2 है इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 रेज टू -2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -2, क्योंकि हमने इसका जो डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर में ले लिया। अब ये बन जाएगा 302 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -6 प्लस -2, सो इट विल बिकम 10 रेज टू -8। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 रेज टू 8 है हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 302 एंड डिवाइड बाय 10 रेज टू 8। अब जैसे ही नीचे 10 रेज टू 8 आया, मतलब न्यूमरेटर में हमें 8 डिजिट के आगे पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पर यू कैन सी हियर 3 डिजिट्स है, मतलब हमें अगर आगे और 5 जीरोस पुट करने पड़ेंगे, तो ये जो हमारा नंबर है वो बन जाएगा 302 एंड इसके आगे हम 5 जीरो पुट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमारे न्यूमरेटर में 8 डिजिट्स आ गए, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल और यहाँ पर आ जाएगा एक जीरो, सो आवर आंसर विल बिकम 0.000000302। ये आंसर आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसे हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 रेज टू 4। तो ये जो पावर दी है हमें वो प्लस में दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4.5 का डेसिमल रिमूव करके 45 डिवाइड बाय 10 एंड हियर इज 10 रेज टू 4। तो यहाँ पर बन जाएगा 45 इंटू 10 रेज टू 3, बिकॉज यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर में जिसकी पावर है 1 वो 4 में से -1 होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3। So our answer will be 45 and multiply by 10 raised to 3, which means 1, 2 and 3. So our answer will be 45,000. ये आ गया हमारा आंसर 45,000। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3 इंटू 10 रेज टू -8, तो हम लिख सकते हैं 3 एंड ये जो -8 है इसे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू 8। अब नीचे डिनोमिनेटर में 10 रेज टू 8 आया, मतलब हमें 8 डिजिट के आगे पॉइंट पुट करना है, और हमारे पास ऊपर सिर्फ 1 डिजिट है, मतलब हमें 7 जीरोस पुट करने पड़ेंगे। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल और यहाँ पर आ जाएगा 0, सो 0.0000000 एंड 3। आवर आंसर विल बी दिस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है 1.0001 इंटू 10 रेज टू 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10001 इंटू 10 रेज टू 9 एंड डिवाइड बाय, जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर 4 डिजिट्स के आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज टू 4। सो वी कैन राइट हियर 10001 इंटू 10 रेज टू 9 माइनस 4, सो इट विल बिकम 10 रेज टू 5, 10 रेज टू 5। अब हमें सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सो आवर आंसर विल बी 10001 एंड 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है 5.8 इंटू 10 रेज टू 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 58 डिवाइड बाय 10, डेसिमल को हमने रिमूव करके लिखा एंड यहाँ पर है 10 रेज टू 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 58 इंटू 10 रेज टू 11, बिकॉज यहाँ 10 की पावर 1 है और दोनों एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बेस सेम है, पावर इसका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर 12 माइनस 1 होगा और बन जाएगा 11। तो 58 इंटू 11 मतलब 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इसके पीछे 11 जीरोस आ जाएंगे। ये बन गया हमारा
आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3.61492, तो यहां पर हम लिखेंगे 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। इसका हमने जब डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल जो था वो 3 + 2 5 डिजिट्स के आगे था, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁵ डायरेक्ट हमने 5 डिजिट के आगे डेसिमल था इसीलिए यहाँ लिख दिया 10⁵। अब ये नंबर हमारा बन जाएगा 361,492 और यहाँ पर होगा 10⁶ - 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻1। यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट का माइनस होगा और 10 का यहाँ पर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1। सो सिंपली हमारा आंसर 361,492 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, सो आवर आंसर विल बी दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हमारा था 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके आंसर्स हमने लिखे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो सारे नंबर्स हमें से अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय दिस। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁶ and it will become 1 × 10⁻⁻6। 1 × 10⁻⁻6 will be our आंसर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और यूनिट हमें दिया था मीटर, तो हम लिख सकते हैं मीटर। मतलब 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ये हमें बताया गया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। इतना कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये जो कूलम है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट है, जैसे किलोग्राम और ग्राम होते हैं वैसे ये एक यूनिट है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर दिख रहा है वो है 16, डेसिमल इधर है, डेसिमल को हमें 1 के बाजू में ले जाना है। तो हमें कितना स्टेप पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बन जाएगा 1.6। जब हम डेसिमल को उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1.6 × 10⁻²। अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब भी डेसिमल को हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करते जाएंगे तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कितना पावर हमें लिखना पड़ेगा। सो ये इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। सो हमारा आंसर बन जाएगा 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आ जाएगा हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.00005 मीटर। अगेन हमें यहाँ पर जो डेसिमल दिया हुआ है उसे ट्रांसपोज करके 5 के बाजू में लेना, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 5 × 10⁻²। अब अगेन डेसिमल को हमें राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने स्टेप हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ये साइज आ गया हमारा बैक्टीरिया का स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है साइज ऑफ प्लांट सेल इज दिस। इतना मीटर हमें प्लांट सेल का साइज दिया हुआ है। अगेन हमें जो पॉइंट है इसे 1 के बाजू में लाना है, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 1.275 × 10⁻²। अब हमें चेक करना है पावर कितनी लिखनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप हम राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻5। इतना मीटर होगा साइज ऑफ अ प्लांट सेल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कहा गया है थिकनेस ऑफ एन थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें 0.07 मिलीमीटर दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.0 × 10⁻²। अब देखिए यहाँ पर हम 7 के बाद ले गए, मतलब 2 डिजिट्स हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ा, तो -2 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 7.0 × 10⁻² मिलीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें कहा गया है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स each having a thickness of 20 millimeter and 5 paper sheet each having the thickness of 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? हमें कहा गया है एक बुक का हमने स्टैक रखा हुआ है, थप्पा रखा हुआ है, उसमें 5 बुक्स है हमारे पास और हर एक बुक का जो थिकनेस है वो है 20 मिलीमीटर और
उसी स्टैक के अंदर 5 पेपर शीट भी रखी हुई है, तो हर एक पेपर का थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर। तो हमें कहा गया है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो वो जो पूरा स्टैक है उसकी टोटल थिकनेस कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। यू कैन सी हियर, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 5 बुक्स इन ईच हैविंग थिकनेस ऑफ 20 mm। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू, एक बुक की हमें थिकनेस दी हुई है 20 मिलीमीटर। सो हियर in a stack there are 5 books। उस स्टैक में टोटल 5 बुक्स रखी हुई है। तो यहाँ पर टोटल थिकनेस इज इक्वल टू, टोटल थिकनेस हमारी कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 20। सो हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख दिया हमने, एंड यू कैन सी हियर 25 इज 100, तो हमारे आंसर आ गया 100 मिलीमीटर। ये थी हमारी 5 बुक्स की थिकनेस 100 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर शीट। पेपर शीट की हमें यहाँ पर थिकनेस बताई हुई है, यू कैन सी हियर पेपर शीट की हमें थिकनेस बताई हुई है 0.016 mm। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.016 mm। सो हियर वी कैन राइट हियर स्टैक में टोटल हमारे पास जितने पेपर है वो इन स्टैक देर आर कितने पेपर थे हमारे पास, वी कैन सी हियर 5 पेपर शीट हमें दी हुई थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन स्टैक देर आर 5 पेपर शीट। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट इज इक्वल टू, टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट इज इक्वल टू, एक पेपर शीट की हमारे पास थिकनेस जो थी वो थी 0.016। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.016 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमारे पास 5 पेपर शीट दी हुई थी इसलिए हमने 5 से उसे मल्टीप्लाई किया। अब हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यू कैन सी 5 6 जा 30, 0 इज हियर एंड 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 5 0 0 पॉइंट एज इट इज एंड 5 0 0। तो हमारी टोटल थिकनेस पेपर शीट की आ गई 0.080 mm। ये थी हमारी पेपर शीट की। अब हमें टोटल थिकनेस लिखनी है, सो वी कैन राइट हियर टोटल थिकनेस इज इक्वल टू 5 बुक्स की हमारे पास जो थिकनेस आई थी वो थी 100 mm। सो वी राइट हियर 100 प्लस, और पेपर शीट की हमारे पास थिकनेस आई है 0.080 mm। सो आवर आंसर विल बिकम 100.080 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी टोटल थिकनेस ऑफ अ पेपर शीट। कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यू कैन सी हियर यहाँ पर हमें थिकनेस फाइंड करने को बोली थी पूरे स्टैक की, तो हमने पहले 5 बुक्स की थिकनेस फाइंड की एंड उसके बाद हमने 5 पेपर शीट की थिकनेस फाइंड की और दोनों का एडिशन किया, तो हमारा आंसर आया 100.080 mm। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक यू। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर कंप्लीट होता है। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।